सुनिए, आप मेरी 100 रुपए की मदद कर देंगी क्या? बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है। अरे मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, तो आपको 100 रुपये कैसे दे दूँ? बात तो सही है आपकी, आप मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन अब मदद करने में जान पहचान क्या देखनी। बस 100 रुपये की मदद चाहिए। एक्चुअली मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है और मुझे कुछ भी ऑटो रिक्शा बस पकड़ के जाना है अपनी मीटिंग में। अगर मैं नहीं गया ना तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, 100 रुपये की मदद कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा पैसा नहीं मांग रहा। अच्छा मैं देती हूँ, ये लीजिए। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुसीबत में मेरी मदद करी है ना, मैं ये एहसान आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और मैं ये 100 रुपये आपके जल्दी लौटा दूंगा वापस। अगर दे पाओ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। आप सच में बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मैं चलता हूँ। हाँ, पूरे दिन की दिहाड़ी थी मेरी 100 रुपये, और वो भी मैंने इन भैया को दे दिया। घर में दाल चावल राशन कुछ भी नहीं है। अब घर में खाना क्या बनेगा? विभोर, यार एक बात समझ नहीं आई यार। हाँ बोलना, क्या बात है? यार तेरे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां, इतने घर हैं, इवन तू मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद ये वर्कर से तू 100 रुपये क्यों मांग रहा था? मैं समझा नहीं। मैंने उससे 100 रुपये की मदद इसलिए मांगी ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। मतलब? दरअसल मैंने इस मजदूरनी को फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया था। डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आप ऑपरेशन चालू कर दीजिए। आपको पता है ना मैं मजदूरी करती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। आप कृपया करके मेरी बच्ची का इलाज कर दीजिए। मुझे बस 1 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लीजिए। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हेलो। हे भगवान, क्या करूं मैं कैसी माँ हूँ, अपनी बच्ची का इलाज भी नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ से पैसे जोड़ूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से ये दुनिया से गए हैं सारे रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया है, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। कहाँ हम सुकून के 2 रोटी खाते थे, लेकिन अब हम मुश्किल से 2 रोटी नसीब नहीं होता। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। तो इसलिए मैंने इससे ये 100 रुपये की मदद मांगी और अब मैं इस मदद के बदले उसको उसकी बच्ची के इलाज के लिए पैसे दूंगा, जितने भी उसके ऑपरेशन में लगेंगे, ताकि वो अपनी बच्ची का इलाज अच्छे से करवा ले। और तब वो पैसे लेने से मना भी नहीं कर पाएगी। देख, मैं चाहता तो डायरेक्टली मदद भी कर सकता था, पर ये जो गरीब लोग होते हैं ना, भले ही पैसों से इनको तंगी हो, लेकिन ये दिल के बहुत बड़े होते हैं और बहुत खुददार भी होते हैं। ये कभी भी किसी से एहसान नहीं लेते हैं, इसलिए डायरेक्टली हेल्प ना करके मैंने ये तरीका अपनाया। अब मैं जाकर उसकी मदद करूंगा इस बहाने से कि उसने मेरी ज़रूरत में मदद करी थी, और फिर उसको वो पैसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और इस तरह से उस बेचारी की बच्ची का भी इलाज हो जाएगा। कितनी अच्छी सोच है तेरी यार। आई एम ग्लैड कि मेरे पास एक अच्छा दोस्त ही नहीं, अच्छा इन्वेस्टर भी है। और हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसे एक बार मेरी कंपनी अच्छी चलने लगेगी ना, तो मैं तेरे पैसे तो लौटाऊंगा ही, लेकिन तूने जो राह मुझे दिखाई है इस पे चल के लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। अच्छी बात है, चल चलते हैं, ज़रा बैंक जाके इसके लिए पैसे निकालने हैं। हाँ चल, मैं ड्राइव करता हूँ। हाँ बैठ। हाँ दीदी, आपके 100 रुपये। अरे भैया, ये 100 रुपये लौटाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी आपको मदद की जरूरत थी। कैसी बातें कर रही है दीदी? आपने एक अनजान आदमी की मदद करी, वो भी उसकी ज़रूरत में, तो फिर क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं आपकी मदद के दिए हुए पैसे लौटाऊं? अगर मैं ये पैसे नहीं लौटाता तो आप आगे चलकर किसी की मदद कैसे करती? मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ सकता था दीदी, इसलिए 100 रुपये वापस करने बहुत ज़रूरी थे। ये लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़रूरत के वक्त मेरे काम आने के लिए। शुक्रिया भैया जी। भैया, आपका वो काम हो गया था ना जिसके लिए आप पैसे लेके गए थे? आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? दीदी, अगर आप जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में मदद करने के लिए होंगे तो हम जैसे लोगों का काम तो बन ही जाएगा ना। आपके इन 100 रुपये की वजह से मैं वक्त पर अपनी मीटिंग में पहुंच गया था, और आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरा उस मीटिंग में करोड़ों का फ़ायदा हुआ है। करोड़ों का। करोड़ समझती है आप? बस सब कुछ आप ही की कृपा से हुआ है दीदी। इसीलिए इसी खुशी में आपके लिए छोटा सा तोहफा भी लेकर आया हूँ। अपने भाई की तरफ से ये तोहफा रख लीजिए।
मेरे लिए तोहफा? मैंने तो बस आपको 100 रुपये ही दिया था आपकी ज़रूरत पड़ने पे, और मुझे कोई ना तोहफा नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद लालच में थोड़ी ना की थी। जानता हूँ दीदी, आपने मेरी मदद निस्वार्थ सेवा भाव समझ के करी थी, लेकिन दीदी मेरा भी तो फर्ज होना चाहिए ना कि अगर किसी ने मेरी मदद करी है और उसके मदद करने से मेरा कुछ भला हुआ है तो मैं बदले में उसके लिए कुछ तो करूं। और वैसे भी मैंने आपको दीदी बोला है, आपको अपनी बहन माना है, तो ये छोटा सा तोहफा अपने भाई की तरफ से तो आप रख ही सकती है ना। ये मेरा खुशी जाहिर करने का तरीका है, मेरा फ़ायदा हुआ है तो इसके बदले में थोड़ा सा तो मैं आपको खुश कर ही सकता हूँ ना। प्लीज़ रख लीजिए। भैया इसमें कोई महंगी चीज़ तो नहीं है ना? वो तो ये तोहफा खोलने पे ही आपको पता लगेगा, आप खुद ही देख लीजिए। इतने सारे पैसे? नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। दीदी आपको अपनी बच्ची का इलाज कराना है ना? आपको कैसे पता? आपकी सारी बातें सुन ली थी मैंने दीदी, और इसलिए आपकी मदद करने आया हूँ ताकि आप अपनी बच्ची का इलाज करा लें। लेकिन भैया मैं इतने सारे पैसे नहीं रख सकती, मैं इतने पैसे लौटा नहीं पाऊंगी। तो दीदी लौटाने को कह कौन रहा है? ये तो एक भाई अपनी बहन की मदद कर रहा है, एक मामा अपनी भांजी को बचा रहा है, तो दीदी इसमें कोई पैसे लौटाने की बात ही नहीं है। और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी बहन की मदद कर सकता हूँ और आप जैसी कई बहनों की मदद कर सकता हूँ। और अगर भगवान ने मुझे इतना पैसा दिया है ना दीदी, तो फिर थोड़ी बहुत मदद करने में मुझे कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि उस मदद के बदले सामने वाला मेरे लिए कुछ करे। आप यूँ समझ लीजिए कि आप बस अपने अच्छे काम करते रहिए, आप इसी तरह से मेरा एहसान चुका देना। भैया आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। इन पैसों से मैं अपनी बच्ची का इलाज कर पाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी बच्ची का इलाज कैसे करवाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता ये एहसान आपको मैं कैसे चुकाऊंगी। जाइए दीदी, फटाफट जाइए और अपनी बच्ची का इलाज कराइए। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी मैं उससे मिलूंगा। और दीदी ऐसे ही नेकी की राह पर चलते रहना, क्योंकि जो लोग दिल से अच्छे होते हैं ना, सबकी मदद करके चलते हैं, जिनकी नीयत साफ होती है, भगवान उनके साथ कभी गलत नहीं होने देता। तो बस ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहना, और आपका भाई आपके साथ खड़ा है। अब जल्दी से जाइए हॉस्पिटल और अपने बच्चे का इलाज कराइए। धन्यवाद भैया।